नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जी हाँ, जो मध्य प्रदेश में आपकी एमपी पीएनएसटी जीएनएम की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, तो उसके संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम वो बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि आप चॉइस फिलिंग किस तरह से करें कि आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि चॉइस फिलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निक जैसा काम है। इसमें ये भी देखा गया है कि आपके कम नंबर होते हुए भी आप अच्छे कॉलेज पा जाते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हैं। बनस्पति अच्छे नंबर वाले वो कॉलेज नहीं पाते हैं। तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या सावधानियां बरतनी है, ये हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। पूरा एक मेथड है ये। उस मेथड को यदि आप अपनाएंगे तो निसंदेह रूप से आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है प्राप्त करने में सफल होंगे, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो गवर्नमेंट कॉलेज की ही है। और काउंसलिंग के बारे में जैसे हमने बताया, थोड़ा हम कागजों का सहारा लेंगे आपका। जैसे कि आज आपकी जो है वो आपकी जो है रजिस्टर कैंडिडेट की, हाँ, आज आपकी जो है 6 जनवरी है। और अभी 2-3 घंटे पहले ही आपकी जो है वो एमपी स्टेट मेरिट लिस्ट आ गई है। तो एमपी मेरिट लिस्ट में एक खास तौर से हम ये देखने में आ रहा है हमको कि जो इसमें कुल कैंडिडेट है आपके, वो कैंडिडेट आपकी जो है जिनकी रैंक दी गई है वो है आपकी 9033 स्टूडेंट के नाम है इसमें। और इसमें की और जो महत्वपूर्ण दी गई है वो ये हुआ है कि जो हमारी रैंक थी, जो हमारी स्कोर कार्ड में, जी हाँ, जो एएसबी के स्कोर कार्ड में हमारी रैंक थी, निसंदेह रूप से आपके एमपी के बाहर के जो भी स्टूडेंट थे तो वो उससे हटे हुए हैं, हटाए गए हैं इससे। तो हमारी जो है वो रैंक में भी सुधार आया है। 2-2 3-3 4-4 नंबर हमारी रैंक जो है वो घटी है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारी जो काउंसलिंग होगी, जो हमको चॉइस फिलिंग से हमको जो कॉलेज अलॉट होंगे, वो मुख्य रूप से हमारी जो स्कोर कार्ड में हमारी रैंक है उसके आधार पे नहीं, बल्कि जो एमपी स्टेट में जो लिस्ट आई है उसमें जो हमारी रैंक दी गई है एमपी स्टेट रैंक, तो उसके आधार पर हमारा हमको जो है वो कॉलेज अलॉट होंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि निसंदेह रूप से इस बार जैसा हमने बताया था कि 7,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था 4 जनवरी 2025 के शाम तक, रात तक कह सकते हैं। और इस तरह से टोटल जो है जो बच्चों को, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनकी संख्या हम नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि कुछ रजिस्टर्ड बच्चों को जो है बाहर भी किया गया है, जो बाहर के थे, एमपी के बाहर के थे, उनको हटाया गया एमपी मेरिट लिस्ट से। तो अब जो मुख्य कंपटीशन है, वो मुख्य कंपटीशन आपके जो है वो 9,033 लोगों के बीच में है। और सबकी आपकी जो है स्टेट रैंक है, उसी रैंक के अनुसार आपको जो है वो कॉलेज अलॉट होने हैं। तो क्या करना है आपको? तो आज तो आप चॉइस फिलिंग ना करें। आज लगभग शाम तक चॉइस फिलिंग का हो भी नहीं रही थी। और हो सकता है कि अभी स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि लगभग 3-4 घंटे पहले हमने पता किया था। तो आपकी जो है वो जो चॉइस फिलिंग है वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। तो अभी हो सकता हो गई हो, या तो आज आपको नहीं करना है। आज आपको विचार करना है, पूरी तरह से आपको एनालिसिस करना है। तो उसके लिए आप क्या करें? तो उसके लिए हम पहले तो ये बता रहे हैं आपका कि जो आपकी जो वेबसाइट में ये आपकी जो कॉलेजों की सूची है, तो इसमें आपके जो है वो ये स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सूची है। 16 कॉलेज हैं। और इसमें साफ साफ तौर से हर वर्ग में यूआर में कितनी सीटें हैं, ओपन सीटें देखना है आपको, टोटल सीटें नहीं देखना है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो आपका सैनिक भी है, पीएच भी है, और आपका जो है वो फ्रीडम फाइटर भी है। तो इन सीटों को घटा देना, इन सीटों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ओपन सीटें कितनी हमारी, इसको हमको मुख्य रूप से काउंट करना है। तो हमने जो काउंट भी किया था, हमने वीडियो में बताया भी था आपको कि ओपन सीटें कितनी हैं, हम दिखाना चाहेंगे। तो जिस तरह से ओपन सीटें जो आपके 16 नर्सिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, तो उनमें 316 सीटें आपकी जो है वो यूआर की हैं। यहाँ पे हम एक चीज और बता दें कि इन 316 सीटों में कुछ सीटें आपकी जो है कम हो सकती हैं, क्योंकि जो नियमानुसार ये है, यदि आपका ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी ओबीसी है, यदि वो अच्छे नंबर प्राप्त करता है तो वो सीट कहां से लेगा? आपका यूआर से सीट लेगा। इसमें ये मान के चलिए करीब 30 से 40 सीटें आपकी और कम हो जाएंगी। 316 में आप 30 से 40 सीटें कम कर दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की 120 ओपन सीटें हैं। और यहाँ पे ये देखने में आएगा कि बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी हम नहीं कहेंगे, कुछ बच्चियां, लगभग 10 से 15 बच्चियां आपकी जो है वो ये आपका कहाँ पे जाएंगी? ये यूआर से सीट लेंगी, और ये सीटों की संख्या लगभग आपका 140 तक हो जाएगी।
तो 140 हो जाएगी। इस तरह से हमने ओबीसी की जो ओपन सीटें हैं, जो इसके अंदर आरक्षण है, उसको हटा करके तो वो आपकी 315 सीटें हैं। और आपका जो है एससी की है, एससी की आपकी 194 सीटें हैं, और एसटी की आपकी जो है वो 235 सीटें हैं। अब काउंसलिंग कब से कब तक होना है आपको जानकारी होगी, आप लोग काफी सजग हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन एक बार हम बता दें आपको कि जी हाँ, काउंसलिंग आज से स्टार्ट होना है। और ये आपकी कब तक होगी, तो 8 जनवरी 2025 तक आपकी जो है वो चॉइस फिलिंग है ना, सॉरी चॉइस फिलिंग आपकी होगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है, ये महत्वपूर्ण चरण है। और चॉइस फिलिंग में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हम थोड़ी सी भी गलती हमको जो है वो काफी नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो चॉइस फिलिंग में आपको कैसे करना है, तो पहली बात तो आप क्या करिए, जैसे मैंने बताया कि ये पूरी तरह से कॉलेज है, आपके 16 कॉलेज हैं, इसमें सभी विवरण हैं, कितनी टोटल सीटें हैं, आपका सैनिक कोटा या आपका पीएच कोटा या आपका जो एफएफ फ्रीडम फाइटर कोटा, उनकी सीटें कितनी हैं, और टोटल ओपन सीटें कितनी बच रही हैं, जिससे जो है यूआर कैटेगरी के लिए जाएंगे। तो इससे सब चीजें बताई गई हैं सभी कैटेगरी के बारे में। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि इसकी हार्ड कॉपी आप जो है वो एक निकलवा लें, है ना, हार्ड कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कंप्यूटर में आप या आपके जो पीडीएफ वगैरह है उसमें आप उतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे या उतना अच्छा वर्किंग आउट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, मुख्य रूप से हम जैसे बता रहे हैं आपका, तो एक कहावत है ना कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो हमको अपने स्कोर के अनुसार, जो हमारी वो सॉरी बोल रहे रैंक के अनुसार, हमको जो है वो कॉलेजों को प्राथमिकता देना है। तो ऐसे तो एक नियम है इसमें कि आप कितने भी कॉलेजों को प्राथमिकता दे सकते हैं, चाहे पूरे के पूरे कॉलेजों को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन हमको दीजिए, बाद में दीजिए, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 जो चॉइस होती है हमारी, क्रम जो हम प्राथमिकता देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इनको हमको बड़ी सावधानी से भरना चाहिए। तो जैसे कि वो बच्चियां जिनकी रैंक अच्छी है और सीटों के हिसाब से अगर वो मिलाती हैं अपनी रैंक, तो उनको कौन से कॉलेज में उनको सीटें मिल सकती हैं वो रैंक डिसाइड करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप जो है वो ये कोई कॉलेज है आपका, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपका, जैसे कि जो बड़ी सिटी कॉलेज है इसको अच्छे कॉलेज माना जाता है। तो अच्छे कॉलेजों में आपका मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं आपकी, जैसे जबलपुर में है, और आपका भोपाल में है, आपका ग्वालियर में है, आपका इंदौर में है। ज्यादातर बच्चियों की चॉइस जो है यही कॉलेज होते हैं आपके। और एक चीज और देखने में आती है, जो डीएमई और डीएचएस है, तो जो डीएचएस कॉलेज है वहां पे आपको जो है वो जो शिक्षण शुल्क है वो आपको नहीं लगती है, हॉस्टल वगैरह कुछ थोड़ा बहुत लगता है आपका। लेकिन जो डीएमई कॉलेज है वहां पे आपको जो है एक पर ईयर आपकी लगभग 28,000 फीस थी, इस बार शायद कुछ बढ़ जाए आपकी, ये 30-35 के आसपास हो जाए, 34-35 के आसपास हो जाए। तो अभी इसका फीस का जो है वो अभी शेड्यूल आया नहीं है, तो लगभग इतनी फीस होगी। और इसमें आपको हॉस्टल वगैरह का जो है वो अलग से हो सकता है। तो डीएचएस अगर चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप फीस ना जमा करें, तो डीएचएस के लिए आप जो 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 कॉलेज डीएचएस है उसको आप सर्च कर लीजिए, और उसमें जो है अपने कैटेगरी में, जैसे कि मान लीजिए हमारी कैटेगरी में जो है 50 सीटें हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं हम कि हमारी कैटेगरी में 50 सीटें हैं, और हमारी रैंक जो है वो उस कॉलेज, जो कॉलेज हम चूज कर रहे हैं फर्स्ट चॉइस में, तो उसमें जो है वो हमारी कैटेगरी से कितनी सीटें हैं। यदि सीटें हैं, जैसे मान लीजिए 20 सीटें हैं और हमारी रैंक 20 के अंदर है, तो हम पहली प्राथमिकता उस कॉलेज को दे दें, तो हमको पक्का रूप से वो कॉलेज हमको अलॉट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसा है कि जैसे हमारी रैंक ज्यादा है, और यदि हम जो कॉलेज चाह रहे हैं वो कॉलेज को हम देख रहे हैं, तो उनकी टोटल अपनी कैटेगरी की सीटों को आप गिन लें, वो कितनी हो रही, जैसे कि 20-20-20, 3 कॉलेजों की हमने कैटेगरी सीट गिनी, वो हो गई आपकी 60, और हमारी रैंक यहाँ पे करीब हो रही है 70-72 रैंक हो रही है। तो स्वाभाविक है कि हमको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, और हमसे कम नंबर वालों ने जो है वो जो नीचे वाले कॉलेज है उनको अगर पहली प्राथमिकता दे दी तो वो कॉलेज उनको मिल जाएंगे, और हम जो है वो हमको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, या हमको जो है वो अंत में जो आपके हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में जो आपकी चॉइस फिलिंग प्राथमिकता दी है वो कॉलेज हमको मिल पाएगा। तो आप समझ गए होंगे पहले हमको क्या करना है कि हमको जो है वो सीटें देखना है, जो कॉलेज हम चाह रहे हैं। जैसे मान लिया हम रीवा कॉलेज चाह रहे हैं, रीवा कॉलेज में टोटल 120 सीटें हैं, हम देख ही ले रहे हैं। जैसे आपका रीवा है 120 सीटें हैं आपकी, इसमें ओपन सीटें आपकी जो है वो 28 हैं। तो 28 यदि आपकी 28 सीटें हैं
तो इसको रैंक के अनुसार यदि आपको भरना है तो आप इसको भर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी रैंक अधिक है तो ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपने पहली प्राथमिकता में इस कॉलेज को भरा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई अन्य बच्ची बोलेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों के लिए नहीं है। और यहाँ पे हम एक चीज और बता दें कि बच्चे यहाँ से हटेंगे, लेकिन हमने जो मेरिट लिस्ट देखी है आपकी जो अभी आई है, उसमें बहुत कम संख्या में जो है वो मेल हैं, ज्यादातर उसमें फीमेल हैं। यदि हम कहें कि मुश्किल से 2% इसमें जो है वो मेल होंगे, या 2% से कम 1% ही इसमें मेल होंगे, तो ये सीटें ये आपके हटेंगे और इनकी रैंक से आपको जो है वो फायदा मिलेगा, आपकी रैंक जो है वो इनके आगे पहुंच जाएगी। अब चॉइस फिलिंग में जैसे कि हमारी बहुत अच्छी रैंक नहीं है, जैसे कि हमारी कम से कम हमारी जैसे 120 है, 125 रैंक है, और उसके पदों के साथ हमने गिना, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको प्राथमिकता उन कॉलेजों को देना है जो हमको आराम से मिल जाए। हमको जो बड़ी बड़ी नगर सिटी है, जैसे कि आपको जबलपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, इन कॉलेजों की वनस्पति हम जैसे जो पिछड़े कुछ आपके हैं अर्धविकसित आपके जिले हैं, जैसे कि आपका इसमें देख सकते हैं हम, तो जैसे कि दतिया है आपका, दतिया को आप पहली प्राथमिकता दे दें यदि आपकी जो है रैंक जो है वो अधिक है। हिसाब लगा लीजिएगा, पूरी गणित है इसमें, एक एक गणित है पूरा, एक एक गणित के हिसाब से आपको हिसाब लगाना है, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से काउंसलिंग में सफल होंगे और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अपने रैंक के अनुसार जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे आपका दतिया है, रीवा को भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि रीवा कॉलेज काफी बदनाम हुआ है, इसको तो पूरी मान्यता ही इसकी समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसने अपने आप में सुधार कर लिया है और हमारी जो फर्स्ट राउंड की काउंसिल है उसमें 120 सीट लेकर के शामिल हो रहा है। तो बच्चे इससे थोड़ा सा दूर हटेंगी, क्योंकि जो पुरानी बच्चे इसमें पढ़ रही थी उन्होंने काफी इसकी बुराई की है कि ये कॉलेज बेकार है, क्योंकि उनके कैरियर के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ टाइप का हो रहा था, तो उन्होंने बहुत कुछ इनको उसको बुरा भला कहा है। तो एक धारणा सी बन गई है कि रीवा कॉलेज जो है वो नहीं लेना है। तो आपकी अगर कम रैंक आ रही है और आप जो है रीवा कॉलेज डालते हैं, या और चीज हम देखते हैं जैसे कि आपका सिवनी है, इसको आप फर्स्ट सेकंड चॉइस में दे सकते हैं यदि आपका जो है वो जो रैंक है एमपी स्टेट रैंक है वो ज्यादा है। जैसे कि आपका ये झाबुआ है, झाबुआ भी कम लोग जाना चाहते हैं वहां पे, तो ऐसी स्थिति में आप इसको फर्स्ट सेकंड या थर्ड में आप इसको चॉइस करके और आराम से गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। अब सारी बच्चियां हमसे पूछती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं कि सर सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो बेटा सभी नर्सिंग कॉलेज आपके अच्छे हैं। और अच्छे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह थोड़ा ठीक होती है और जस्ट आपको जो डिग्री मिलती है, और डिग्री मिलने के बाद बिना कोई एग्जाम दिए हुए आपको जो है वो गवर्नमेंट अर्थात नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नौकरी मिल जाती है। तो बहुत सारी पूछते हैं कि सर डीएमई में मिलती है कि डीएचई में मिलती है, तो बेटा यहाँ दोनों में मिलती है, चाहे आपने डीएमई किया हो चाहे डीएचएस किया हो, दोनों कॉलेज से अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो इस मामले में ये दोनों समान है। और आपको क्या इसमें सीधे सीधे आपको जो है वो आपका जो डिग्री है बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वो 100% सरकारी जॉब मिल जाता है। बल्कि इसमें तो शर्त भी है कि 5 साल आपको जो है वो सरकारी जॉब कम से कम करना होगा, और अधिक से अधिक आप पूरी तरह से करिए, 62 साल तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग हमको जो चॉइस फिलिंग है बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और पूरा एक गणित का खेल है। तो हमको जो है वो अपनी औकात के अनुसार, अगर हम थोड़ी कड़े भाषा में कहें कि हमारी जो औकात है उसके अनुसार ही हमको जो है कॉलेज की प्राथमिकता देनी है। तो हम औकात कैसे नापेंगे, तो हमारी रैंक जैसे ज्यादा रैंक है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन हमको जो बड़े बड़े महानगरों में जो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे कहे जाते हैं तो उनको हम जो है नहीं मिल सकते हमको वो, तो हम क्या करें कि उनको जो है वो फर्स्ट चॉइस फीलिंग में पहली दूसरी तीसरी प्राथमिकता ना दें। बल्कि पिछड़े हुए जो कॉलेज हैं, पिछड़े हुए से झाबुआ वगैरह बताया हमने, आपका रीवा भी है, सतना भी है, आपका सिवनी वगैरह है, आपका बहुत सारे कॉलेज हैं इस तरह से, जैसे राजगढ़ वगैरह कॉलेज है, आपका रायगढ़ है, राजगढ़ है। तो ऐसे कॉलेजों को आपको जो है पहले प्राथमिकता देना है। और उसके बाद तो बच्चियां पूछती हैं कि सर कितने कॉलेजों को हम चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं, तो बेटा उसकी कोई संख्या नहीं है, आप आराम से पूरे गवर्नमेंट कॉलेज को भर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमको कुछ प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो हमको प्राइवेट कॉलेज भी आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छे कॉलेज हैं, इसमें काफी व्यवस्थित कॉलेज है, उनका स्वयं का हॉस्पिटल है, बिल्कुल विधिवत रूप से उनका जो है नर्सिंग कॉलेज संचालित होता है। वैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन बस दिक्कत यही है कि प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो है फीस लगती है। तो यहाँ पे हम बता दें कि कुछ बच्चियां पूछ रही थी कि सर क्या स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप कॉलेज से पता कर लें कि आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलेगी, कितनी तक मिलती है, वहाँ की बच्चियों से पता कर लें जो पुरानी बच्चियां हैं,
और उसके आधार पर आप प्राइवेट कॉलेज को भी चूज कर सकती हैं, लेकिन जब आपको सरकारी कॉलेज ना मिले। तो हर बच्चे की यही इच्छा है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो चॉइस फिलिंग में जो हमने बातें की हैं आपसे, उसको ध्यान में रखिएगा, किस तरह से आपको प्राथमिकता देना है, क्योंकि पूरा खेल आपका जो है प्राथमिकता का है कि किसको आप पहली चॉइस में रखते हो, सेकंड चॉइस में, थर्ड चॉइस में। तो लगभग 3 से 4 आपकी जो चॉइस होती है, प्राथमिकता होती है ऊपर की, उसी के आधार पर जो है वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो जैसे कि आपके सीटें देख लें आप, हर कॉलेज बाई कॉलेज की इसमें सीटें दी गई हैं, उल्टा दिख रहा होगा थोड़ा। तो इसमें सीटें दी गई हैं, तो ओपन सीटें कितनी हैं, किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं, और उसको देख करके, उसको जोड़ करके, और अपनी रैंक जो आपकी एमपी स्टेट रैंक है उसको उसके अनुसार जो है वो आप जो है वो कॉलेजों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दें। तो ऐसा करते अगर, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ज्यादातर बच्चियां ऐसा करती हैं कि जो बड़े बड़े नगर के कॉलेज हैं उनको प्राथमिकता में पहला भर देती हैं, दूसरा तीसरा बड़े बड़े भरती हैं। तो उनका क्या परिणाम होता है कि अगर कोई दूसरी बच्ची ने पहली प्राथमिकता में उनको भरा हुआ है, तो ऐसी बच्ची वो कॉलेज ले जाती हैं, और इन बच्चियों को वो कॉलेज भी जो है वो नहीं मिल पाते हैं। साथ साथ में जो और कॉलेज हैं, और सबसे बचा हुआ कॉलेज इनको मिलता है यदि रैंक अच्छी है इनकी। आपकी जो कुल वैकेंसियां हैं, कुल वैकेंसियां हमने बताई थी आपको, कुल वैकेंसियां हमने आपको बताई थी, जी हाँ। जो आपकी कितनी है, ये लिखा हुआ है, कुल वैकेंसी आपकी जो है वो 1340 है, जबकि 1860 होनी चाहिए थी, लेकिन 1340 है। 1340 इसलिए है कि इसमें जो गवर्नमेंट के 8 कॉलेज जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें कुछ कमियां हैं, उसमें तो काफी कमियां हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सेकंड काउंसलिंग में ये सम्मिलित हो सकते हैं? तो पूरे कोई 100% दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि ये काउंसलिंग में शामिल हो जाएं, क्योंकि यदि इन्होंने कमियां सुधारी होती, क्योंकि जांच इनकी पहले हो चुकी है, सीबीआई जांच हो चुकी है, तो अभी तक जैसे बहुत सारे कॉलेजों ने कमियां सुधारी हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका रीवा। जी हाँ, रीवा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जिसको तो पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उसको सील कर दिया गया था, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को उसने सुधार करके और एक बार अपने आप को जो है वो मान्यता दिला ले गया, और आज बड़े गर्व के साथ 120 सीट लेकर के, जी हाँ 120 सीट लेकर के वो आपकी काउंसलिंग में एक प्रकार से कहें तो दहाड़ रहा है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आगे भी हम बताते रहेंगे। और यदि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सफलता नहीं मिलती है, तो सेकंड राउंड में निसंदेह रूप से सेकंड राउंड होगी, क्योंकि इसमें अब आप सोच रहे हो इसमें प्राइवेट सीटें होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ मात्रा में जो है वो आपकी गवर्नमेंट सीटें भी होंगी, जो टेक्निकल कारण से क्या होती हैं, खाली रह जाती हैं। और यहाँ पे एक सुविधा आपको और दी गई है, जिस तरह से नीट के काउंसलिंग में दी जाती है आपको, तो वो सुविधा है आपको अपग्रेड करने की। तो यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आप उसको सुरक्षित रखने के लिए आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक राय ये भी देंगे कि यदि आपका सपना है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं मिला है, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में बहुत आवश्यक नहीं है कि आपको वो कॉलेज मिल ही जाए। तो ऐसी बच्चियों को हम यही परामर्श देंगे, ये हमारा परामर्श है, आप मानना न मानना आपका काम है। तो परामर्श हमारा ये है कि पीएनएसटी 2025 का भी पूरा शेड्यूल आ चुका है आपका, और इसका एग्जाम आपका जो है वो जून 2025 में होना है। तो बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए, थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है उनके अंदर, थोड़े से कम नंबर हो गए हैं, तो उसको सुधारें, एक बार फिर से स्टडी करें, जीरो मान करके फिर से स्टडी कर डालें, और जून में एग्जाम दें, और अपने लिए अच्छी रैंक ला करके अपने लिए मन चाहे कॉलेज की सीट जो है वो प्राप्त करें। तो अब बच्चे आप पूछ रहे हैं सर कि हमको जो कॉलेज अलॉट होगा, तो वहां पे हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है। तो इसके लिए सब बच्चों को मालूम है, लगभग कई यूट्यूब चैनलों ने जो हमारे साथी हैं उन्होंने बताया आपको कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। जैसे कि कुछ बच्चियों के क्वेश्चन है, वाजिब क्वेश्चन है, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण बच्ची का होना जरूरी नहीं है, बच्ची के अभिभावक का आय प्रमाण पर्याप्त है। तो इस तरह की चीजें कुछ हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। और आपको हमारा ये जानकारी कैसी लगी, खासतौर से चॉइस फिलिंग को लेकर के, चॉइस फिलिंग कैसे करें, यही चॉइस फिलिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है। चॉइस फिलिंग एक प्रकार से गणित है, जी हाँ गणित है, और उस गणित को यदि आप सही ढंग से लगाते हैं, एक सवाल है और सवाल का आंसर जो है वो अगर सही ढंग से लगाते हैं तो सवाल का आंसर आ जाता है। उसी तरह से अगर हम गणित लगाते हैं तो हमको एक जो है वो अपने लिए गवर्नमेंट की जो है बीएससी नर्सिंग की सीट हमको पक्की हो सकती है। अब कुछ बच्चे हैं सर की जीएनएम तो मिल ही जाएगा,
जीएनएम बेटा मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में जीएनएम कोर्स है। आपका जो मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज है वहां पे जीएनएम का कोर्स को जो है वो आज से 2-3-4 साल पहले इसको बंद कर दिया गया है, और अब इन कॉलेजों को अपग्रेड करके और जो है बीएससी नर्सिंग कॉलेज में बदल दिया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बाध्यता नहीं है कि सब्सक्राइब करें, यदि आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है कि हम सही जानकारी दे रहे हैं तो इसको और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी हम जल्द ही इस वीडियो में आपको बताएंगे, और किस तरह से आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो सब मैनी काउंसिल है, और इसमें जो सीटें हैं तो सीटें थोड़ा सा कम हुई हैं, तो कुछ बच्चों को निराश होना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छी रैंकर बच्चियां हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो उनको कॉलेज मिल जाएगा, और उनको कॉलेज मिल जाए यही हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। अगर आपको कॉलेज मिल जाए, आप हमारे संपर्क में हैं, हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें 930-281-2239। तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकती हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, हमको खुशी होगी जान करके। यदि रीवा मिलता है तो आप हम रीवा में ही हैं, जी हाँ, तो आप हमसे जो है वो मिल भी सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ वीडियो दोस्तों में निरंतर बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग को लेकर कोई ना कोई अपडेट आपका जो है वो आ रहा है। तो काउंसलिंग आज ना करें, सोच विचार के करें। जैसे हमने बताया था कि इस कॉलेज लिस्ट आप निकाल लें तो इसमें हर वर्ग की कितनी सीटें हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा, और उसी के अनुसार जो है वो अपनी रैंक का मिलान करें उससे, और उसी के अनुसार चॉइस फिलिंग में जो है कॉलेजों को प्राथमिकता दें। निसंदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये कई अपना ही गणित है, इसको हमने नीट में भी इसको प्रयोग किया है, नर्सिंग में हम इसका प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन हम बेटा काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, हमको फोन मत करिएगा कि आप काउंसलिंग करवा दीजिए हमारी, हम काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। लेकिन जो भी इस तरह की जानकारी है वो आपको पूरी तरह से इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में हम निःशुल्क देने का प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।